नमस्कार आप सभी को। अपने कंटेंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। या हम सब की लाइफ का कोई तो एक गोल होगा ना, जिसको हम पाना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है हैप्पीनेस। देखिए, हैप्पीनेस के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। सबका सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हैप्पीनेस को किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन एक गोल तो यही होता है कि मुझे खुश रहना है, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहें। हैप्पीनेस एक की वर्ड होता है हमारे लाइफ में ना। अब दो ही चीज हो सकती है, या तो हम खुश हैं या नहीं है। इसमें कम या ज्यादा, थोड़ा या बहुत जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि मैं थोड़ा कम खुश हूं और मैं थोड़ा ज्यादा खुश हूं, या मैं अभी थोड़ा कम दुखी हूं, उस टाइम में थोड़ा ज्यादा दुखी था। अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है, एंड रिजल्ट जो हमें जाना है वो हैप्पीनेस की तरफ ही जा रहा है। अब हम खुश कैसे होते हैं इसको समझ लेते हैं। अगर मेरा करियर अच्छा है, नौकरी अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, फाइनेंसिस की स्थिति बहुत अच्छी है, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। सभी लोग खुश होंगे अगर ये सारी चीजें उनको मिल जाए। अब ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपके आगे बताई, सामने बताई हैं, इसमें से वास्तु आपको कहाँ इफेक्ट करेगा। देखिए, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, फाइनेंस में डायरेक्टली वास्तु इफेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली जरूर करता है। लेकिन मैं अगर ये कह दूं कि डायरेक्टली सब कुछ वास्तु के ऊपर ही बेस्ड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बुक्स भी होंगी, वेदों में भी वास्तु की चर्चा है, विश्वकर्मा प्रकाश भी आप पढ़ सकते हैं, सम्रांगण सूत्रधार का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वास्तु के ग्रंथ हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मैंने इसमें हेल्थ के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। बिल्कुल। देखो, अच्छा स्वास्थ्य सबको चाहिए, है ना। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही हम हमेशा से, हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो भी और हम लोग भी और हम अपने बच्चों को भी यही चाहते हैं कि उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, और उसके लिए तरह तरह के मार्ग हम खोजते रहते हैं। जैसे बॉडी कैसे अच्छी रहे, माइंड कैसे अच्छा रहे, और हमारी सराउंडिंग्स कैसे अच्छी रहे। ये तीन बातें हैं जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करती है। माइंड को अच्छा करने के लिए हम रेकी करते हैं, हम योगा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, प्राणिक हीलिंग्स, बहुत सारे तरीके हैं। माइंड हमारा स्टेबल रहे, है ना। दिमाग शांत है तो बॉडी अपने आप फिट हो जाएगी। डॉक्टर्स भी आपने देखा होगा कहते हैं कि जब तक आप माइंड से एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप ठीक हो रहे हो, आपकी बॉडी खुद को हील नहीं करेगी। बॉडी को हील करने के लिए हम मेडिकल साइंसेस, घर के नुस्खे, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, बहुत सारे तरीके आजमाते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मेरे आसपास का माहौल, मेरा एनवायरनमेंट, मेरा घर, मेरी सराउंडिंग्स, किस परिस्थिति में मैं रहती हूँ। ये जो तीसरा वाला सर्कल है ना, ये वास्तु से कनेक्टेड है। पहले दो सर्कल वास्तु से कनेक्टेड नहीं है, ये तीसरे वाला वास्तु से कनेक्टेड है। मैं बहुत, मेरी बॉडी भी बहुत फिट है एकदम, एक्सरसाइज वगैरह अच्छी होती है, दिमाग से मैं बिल्कुल खुश हूँ, खुश रहती हूँ। लेकिन मेरे आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, मेरे घर में सनलाइट प्रॉपर नहीं है ना। जो बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे ना कि धूप अच्छी आनी चाहिए, खिड़कियां खोल के रखो, हवादार रहो, तो मैं कितने दिन हेल्दी रह सकती हूँ, कितने दिन मैं उस मेडिकल साइंस के थ्रू हेल्दी रह सकती हूँ, अगर मेरा वातावरण ही अच्छा नहीं है। तो ये वातावरण ही हमारी वास्तु है। देखिए, वास्तु कुछ भी नहीं है और वास्तु बहुत कुछ है। दोनों ही बातों को हम समझेंगे। वास्तु का मतलब होता है निवास करना, किसी जगह पे रहना। मैं और मेरे लिए वास्तु हो जाएगा मेरा घर। मेरे पास एक ये बुक है, अगर आप देखेंगे मेरे सामने की बुक रखी हुई है, इसके लिए वास्तु हो जाएगी ये टेबल। क्यों? टेबल पे रखी हुई है। मेरा पेन है, वो मैंने बुक के ऊपर रख दिया, तो वो पेन की वास्तु क्या हो जाएगी, वो बुक। तो इसी तरह वास्तु में मुझे दो चीजों की जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक स्पेस होता है। मैं हूं तो मेरे पास स्पेस है, मेरा रहने का निवास स्थान है, वो मेरी वास्तु है। वास्तु को, उस निवास स्थान को अपने अकॉर्डिंग बनाना ही वास्तु है। और अपने अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कैसे?
वही 5 तत्वों से मिलकर सभी कुछ बना है, पूरा संसार बना है, पूरी सृष्टि बनी है। सोलर एनर्जी जो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्सेस जो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब चीजों को बैलेंस करना, अपने अनु अकॉर्डिंग बनाना, अपने रहन सहन के अकॉर्डिंग बनाना, यही वास्तु है। सिर्फ एक इतना छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम इतना लंबा करके सीखेंगे, और इसी के लिए ये सारे ग्रंथ आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत से लाभ मिलेगा। वास्तु कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। आप ये आज की जनरेशन यही सोचती है कि वास्तु तो बड़ा नया सब्जेक्ट है, आजकल ये ऐसा कहने लगे हैं कि यहाँ ये रख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। नहीं, वास्तु बहुत पुराना है। 4 वेदों में से अथर्व वेद के भी जो वेदों के भी जो उपवेद हैं, उसमें स्थापत्य वेद में वास्तु की चर्चा है। खाली स्थापत्य वेद में ही नहीं, बहुत सारे उपवेदों में वास्तु की चर्चा है, अलग अलग श्लोक दिए गए हैं। तो हमारे प्राचीन मंदिरों को आप देखो ना, पुराना कंस्ट्रक्शन देखो, सब वास्तु पर ही आधारित था। और वास्तु बहुत ही साइंटिफिक है। वास्तु की सिंपल सा एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि जो आपका ईस्ट हो या नॉर्थ हो, वो आपको हल्का रखना चाहिए, वो आपको उसमें थोड़ी सी ढलान होनी चाहिए। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि जो सनराइज होता है ना, वो ईस्ट की तरफ से होता है ना। और जब ईस्ट से सनराइज होगा और हमारा घर थोड़ा डाउन होगा, थोड़ा नीचे की तरफ होगा, जैसे मैं ये कॉपी लेके अगर आपको बताऊं कि ये मेरा एक फ्लैट है, एक लैंड है मेरी, और ये ऐसे ईस्ट की तरफ थोड़ी सी डाउन है, और यहां से अगर सनराइज हो रहा है तो उसकी रेज अच्छे से अंदर तक मेरे घर के अंदर जा पाएंगी। इसीलिए ही तो बोला जाता था कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ का साइड हो, ईस्ट का साइड हो, वो थोड़ा नीचा होना चाहिए, ताकि सुबह उगने वाले सूरज की जो यूजफुल, जो उपयोगी होने वाली किरणें हैं, वो हमारे घर तक जाएं, और खिड़की दरवाजे उस तरफ ज्यादा हो, खुला रहे। तो वास्तु का एक एक कंसेप्ट बिल्कुल साइंटिफिक है। और आपको विश्वकर्मा जी को आप देखो, सब जानते हैं, विश्वकर्मा प्रकाश भी आपने पढ़ा है। देवताओं के शिल्पी बोला जाता है विश्वकर्मा जी को, है ना। मैं आपको इसकी छोटी सी एक स्टोरी, छोटी सी, बहुत छोटी सी मैं बताऊंगी, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी बताऊंगी। एक दिन ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, और पृथ्वी जी उनके पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि राजा पृथु उनका दोहन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहती कि उनका दोहन हो। पीछे से राजा पृथु जी आते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आप ही ने तो मुझे काम सौंपा था कि पृथ्वी का दोहन करो, उसे समतल करो, उसको वास्तु के अनुकूल बनाने की कोशिश करो, ताकि उस पर निर्माण के कार्य हो सके। तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर तुमने, राजा पृथु, अगर तुमने अनुकूल संसाधनों का उपयोग नहीं किया, तो पृथ्वी अपना दोहन कभी नहीं करने देगी। और अगर तुम करते भी हो, तो उसका नुकसान तुम्ही को होगा। और आज अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, नुकसान किसको होगा? अल्टीमेटली हमें होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस वक्त विश्वकर्मा जी को बुलाया, और विश्वकर्मा जी को पृथ्वी के निर्माण का कार्य सौंपा गया। विश्वकर्मा जी ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर अलग अलग दिशाओं में पृथ्वी के निर्माण का कार्य स्टार्ट किया, यानी शुरू किया, उस पे वास्तु का काम स्टार्ट किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी पहले शिल्पीकार बोले जाते हैं। तो देखिए, वास्तु कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। हम लोगों को इसे साइंटिफिक वे में लेने की जरूरत है। अगर आप वास्तु के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगी। आगे फिर और नई थ्योरी और नए कंसेप्ट के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।